हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। a टू द पावर ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, इस चीज को आप जान रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, इसका प्रूफ क्या है। किसी नंबर का पावर अगर नेगेटिव में है, वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर पे जाने के बाद वो पॉजिटिव कैसे बन जाता है। उसी तरह से कोई नंबर इसका पावर नेगेटिव में होता है डिनोमिनेटर में, जब वो न्यूमरेटर में जाता है तो पॉजिटिव कैसे हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में दो इंपॉर्टेंट लॉज है, उसको वेरीफाई करते हैं। पहला को हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ कहते हैं, दूसरे को हम लोग डिवीजन लॉ कहते हैं। क्या कहता है ये लॉ कि अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है वो लोग आपस में, तो जो डिग्री है, पावर है, वो ऐड हो जाता है। यानी a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। सेम बेस हो और डिवीजन का केस हो तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मीन्स a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 2 है। The above equation will be a to the power of 5 into a to the power of 2. So a to the power of 5 का मतलब क्या होता है कि a will be multiplied with a 5 times. Means a into a into a into a into a 5 times. So it will be a to the power of 5. Then into a square means a into a. अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल 7 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको a टू द पावर ऑफ 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया कि इसके पावर और इसके पावर को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n विल बी इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। सिमिलरली अगर डिवीजन का केस रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स a को मल्टीप्लाई करके हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये a और a को कैंसिल कर देगा। फाइनली हमको a इंटू a रिमेनिंग रहेगा, जिसको हम a क्यूब लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट 5 माइनस 2। सो इस तरह से हम ये वेरीफाई कर चुके कि a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n विल बी इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद हमारे लिए किसी भी नंबर का पावर 0 होने पे 1 क्यों हो जाता है, बहुत इजी है। दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं हम इसको। देखिए a टू द पावर ऑफ 0 ये LHS में है आपको, तो 0 को हम 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। ये माइनस है अगर, तो ये डिवीजन का केस रहा होगा तभी माइनस है। तो इसको हम लोग a टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। सो a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1 विल बी 1। सो LHS was a to the power of 0 and we got 1 in RHS. So we have verified. इससे और आसान तरीके से किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 1 आता है। a डिवाइडेड बाई a मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये a यहां पर है, इसका मतलब है कि इसका पावर जो है वो 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो ये डिवीजन का केस है, बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1 माइनस 1। पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। नाउ a टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहां से तो 1 कैरी हो ही रहा था, तो a टू द पावर 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और फाइनली a टू द पावर ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप इन दोनों में से जोन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं कि हाउ वी आर गेटिंग एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी नंबर का अगर पावर नेगेटिव में होता है न्यूमरेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में जाने के बाद पॉजिटिव कैसे हो जाता है। देखिए यहां पर आपके LHS में है a टू द पावर ऑफ माइनस m। जैसा कि हम जानते हैं कि डिवीजन में 1 हिडन रहता है, तो यहां पर हम a टू द पावर ऑफ माइनस m
डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। जिस तरह से a टू द पावर ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, उसी तरह से 1 की वैल्यू a टू द पावर ऑफ 0 लिखा जा सकता है। नाउ वी आर हैविंग a टू द पावर ऑफ -m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ 0। बेस सेम है, डिवीजन का केस है, तो मेरा पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां तो 1 बच जाएगा जब ये हटेगा यहां से, तो डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ 0 माइनस, हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहां पे क्या था वैल्यू -m था, सो माइनस ऑफ माइनस फाइनली वी विल गेट 1 बाई a टू द पावर ऑफ m। सो इस तरह से अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। नाउ हम लोगों को प्रूफ करना है कि 1 बाई a टू द पावर ऑफ -m जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो a टू द पावर ऑफ m कैसे आ जाएगा। तो देखिए यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 की वैल्यू को हम लोग a टू द पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ -m, पहले से था। नो डिवीजन का केस है, बेस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, सो a टू द पावर ऑफ 0 माइनस ऑफ -m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी विल गेट a टू द पावर ऑफ m। सो अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव में है तो न्यूमरेटर में ले जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सो होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी।